हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है इंटीजर्स। उसकी एक्सरसाइज 1 देखेंगे हम। मैथ सब्जेक्ट है ये। जैसे कि आप सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं मैथ्स की वीडियोस भी बनाऊं, तो यहाँ पर अब क्लास 7th जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है इंटीजर्स। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जो है, ये नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। उसी तरह से अगर होल नंबर की बात करें तो उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, दैट इज़ 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और वहीं अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और 0 तो रहता ही है। मतलब नेगेटिव भी नंबर, 0 भी और पॉजिटिव भी, ये सारे नंबर्स जब मिलते हैं तो वो इंटीजर्स बनते हैं। मतलब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव भी। अब उस बेस पे हम अपनी पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग जगहों के टेम्परेचर को फाइंड आउट किया है या रिकॉर्ड किया है जो डिग्री सेल्सियस में है, और वो इस तरह से दिया है जो हमें स्केल के ऊपर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 0 जो है आपको दिख रहा है, 0 हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। 0 के आगे इधर की तरफ अगर हम देखेंगे, मतलब राइट साइड में देखेंगे, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। मतलब ये नंबर्स हमें पॉजिटिव टेम्परेचर शो कर रहे हैं। वहीं अगर हम 0 के नेगेटिव में जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं जो हमें नेगेटिव या फिर टेम्परेचर लो बता रहे हैं, है ना। जैसे नेगेटिव में आएगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमें 5 सिटीज़ के, एक ही दिन के 5 सिटीज़ में डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, वो टेम्परेचर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिया है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या दिया है, अगर ये 0 है तो 0 और -5 के बीच में ये 5 जो है हमारी डॉट्स आपको दिखेंगी। बिल्कुल ये इस तरह से समझ लीजिए जैसे हमारी वॉच में होता है ना। वॉच में अगर 12 और 5 के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स और होते हैं। तो यहाँ भी वही है, 0 to -5 के बीच में क्या होंगे, -1 -2 -3 -4। ये -5 ऑलरेडी है, -6 -7 -8 -9 -10। मतलब ये सारे नंबर्स जो मैंने डिनोट किए हैं उनके बीच में 4 नंबर्स और आएंगे। तो हमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा ये देखना है। तो अगर ये 0 है, ये -5 है, तो इसके आगे -6 -7 -8 होगा लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर। इस तरह से अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनके हमें डिफरेंट प्लेसेस जो हैं उनके टेम्परेचर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अब हमारा क्या है वो हम देखेंगे। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट। आपको क्या करना है, पहले तो ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, और फिर डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर्स क्या हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो भी है हमारे जो सीक्वेंस है उसी तरह से लिखेंगे। पहला है हमारा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर मैंने आपको अभी बताया कैसे कैलकुलेट किया है। -5 अगर है तो आगे -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है हमारा टेम्परेचर, ऐसा हमको बताया गया है, इसलिए हमें ये भी लिखना है। सेकेंड है हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर की बात अगर करें तो देखते हैं श्रीनगर क्या होगा। अगर ये 0 है तो इसके आगे -1, श्रीनगर होगा -2, ये होगा -2 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रहे दोस्तों, डिग्री सेल्सियस लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा शिमला। शिमला का टेम्परेचर ये 0 है और डायरेक्टली 5 के ऊपर ही हमें शिमला लिखा हुआ है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, ये पॉजिटिव है शिमला का टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर हमें क्या दिया होगा, 10 हमें दिया है, और 15 के पहले वाला मतलब 14 होगा। इधर से भी काउंट करते हैं, 11 12 13 14। तो यहाँ पर ऊटी का टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस। और वहीं लास्ट है हमारा बैंगलोर। तो बैंगलोर का हम देखेंगे टेम्परेचर क्या है, 20 21 एंड 22 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा बैंगलोर का। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन का यूज़ करके यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर प्लेसेस के क्या क्या टेम्परेचर है वो बताना है हमें। ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग अबव। ऊपर दिए हुए जो 5 प्लेसेस हैं उसमें सबसे हॉटेस्ट वाला और सबसे कोल्डेस्ट वाला, सबसे ठंडा और सबसे गर्म वाले जो 2 प्लेसेस हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है देखते हैं। सबसे हॉटेस्ट क्या है हमारा, लाहौल स्पीति है, सॉरी सबसे कोल्डेस्ट है ये, और बैंगलोर हमारा सबसे हॉटेस्ट है। अब अगर हम देखें तो 0 to बैंगलोर कितना है, 22,
यह तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे 22 डिग्री है। और उसके बाद में ये जो टेम्परेचर है 0 to -8 लाहौल स्पीति का है, तो यहाँ भी 8 लाइन्स उसके बीच में है, तो ये 8 डिग्री और ये 22 डिग्री, टोटल कितना होता है 30 डिग्री। टोटल डिफरेंस हमको माइनस और प्लस नहीं दिखाना है, टोटल सिर्फ टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो लाहौल स्पीति आप वहाँ पर लिख दें, ये हमारा यहाँ लिख सकते हैं आप सबसे कि कोल्डेस्ट है। और वहीं पे अगर हम दूसरा देखते हैं हमारा बेंगलोर, तो ये हमारा सबसे हॉटेस्ट है जो हमें अबो दिए हुए उनमें से, और इनका डिफरेंस आता है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 to बेंगलोर देखें तो 22 डिग्री है और 0 to लाहौल स्पीति देखें तो 8 डिग्री है। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, तो वो 8 और वो 22 टोटल अगर आप लाहौल स्पीति से बेंगलोर को काउंट करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस इनका डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो देखते हैं लाहौल स्पीति और श्रीनगर। देखिए यहाँ पे श्रीनगर हमारा कितना है -2 है, लाहौल स्पीति हमारा कितना है -8 है, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, ये 8 और -2 मतलब 6 डिग्री सेल्सियस हमारा आ जाएगा। मैंने आपको बोला है नेगेटिव और पॉजिटिव हमें नहीं देखना है, तो वापस आप लिख सकते हैं लाहौल स्पीति और उसके बाद में श्रीनगर, इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव पॉजिटिव अभी हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें नंबर स्केल के हिसाब से इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं इनके टेम्परेचर जो हैं उनका डिफरेंस हमें देखना था, जो कि 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन यहाँ दिया है, स्केल मैंने यहाँ पर ले ली है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दिया है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर मिलाते हैं, एक साथ लेते हैं, तो सपोज श्रीनगर का हमारा यहाँ क्या दिख रहा है 0 के बाद -1 और ये -2 होगा, तो श्रीनगर का हमारा टेम्परेचर है, यहाँ लिखेंगे श्रीनगर का, और हमें कहा है कि श्रीनगर प्लस शिमला, तो यहाँ हम लिख देते हैं दोनों, तो ये कितना होगा श्रीनगर हमारा कितना है -2 है, प्लस शिमला का हमारा कितना है 5 दिया हुआ है, डायरेक्टली 5 के ऊपर है तो 5 है, तो ये कितना होता है -2 + 5। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आपको इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताई है मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की। तो -2 + 5 अगर हम करेंगे तो ये होगा 3, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है नेगेटिव मतलब माइनस करना पड़ता है, एक माइनस एक प्लस नंबर होता है तो, और साइन बड़े नंबर की देनी है, तो प्लस हमारा 5 जो है हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए हमारा 3 जो है 3 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का टेम्परेचर मिलाकर आया है। और उन्होंने पूछा है कि अगर दोनों को कंपेयर करें, दोनों को मिलाकर, तो क्या वो कम होगा शिमला के टेम्परेचर से। तो सिर्फ शिमला का टेम्परेचर क्या है, सिर्फ शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है, 5 डिग्री से 3 डिग्री इन दोनों का मिलाकर जो आया है वो कम है, यस। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, इन दोनों का टेम्परेचर जब मिलाते हो तो शिमला के टेम्परेचर से वो कम आता है। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरों में क्या किया, इज इट आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, अगर उन दोनों का टेम्परेचर मिलाएं तो श्रीनगर के टेम्परेचर से वो कम होगा क्या, तो ये देखते हैं श्रीनगर का क्या है -2 अगर श्रीनगर का है और टोटल दोनों का 3 है, तो क्या इससे लेस है, नहीं, क्योंकि श्रीनगर का इटसेल्फ टेम्परेचर -2 है जो कि 3 से कम है, तो दूसरे वाले का हमारा आंसर आएगा नो। मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम इन दोनों का टेम्परेचर मिलाते हैं तो उससे कम आता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा नो। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियोज़ को और इफेक्टिव बना पाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।